हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। तो साथियों, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा को लेकर। देखिए, इससे पहले कि हम टॉपिक को पढ़े स्टार्ट करें, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ड्रामा को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्या होता है ड्रामा और क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इन सब बातों को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के बारे में अगर बात करें तो ड्रामा क्या होता है? फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये एक लिटरेचर की फॉर्म है विच इज परफॉर्म ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। जिसे स्टेज में परफॉर्म किया जाता है बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है। इट हैज अ प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ। ड्रामा की अगर बात करें तो इसमें इसका एक प्लॉट होता है। प्लॉट दैट मीन हम कह सकते हैं कथानक। कथानक मतलब प्लानिंग, जो भी कहानी उसमें बताई जा रही है उसकी एक प्लानिंग वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, दैट वी कॉल प्लॉट। एंड कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स उसमें होंगे। कैरेक्टर्स के द्वारा जो डायलॉग किया जाएगा तो उन डायलॉग्स तो होंगे ही सही। एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ, और फिर वो जो ड्रामा ड्रामा के थ्रू जो भी प्ले जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो भी प्ले है ना परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें एन आउटलुक ऑन लाइफ। आउटलुक ऑन लाइफ, जीवन के बारे में एक नजरिया है ना, वहां पर उसमें हमें देखने को मिलता है, एक मैसेज हमें देखने को मिलता है। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, आउटलुक है, वो उसमें दिखाया जाता है। इट ऑल्सो हैव अ मैसेज टू गिव, और इसमें मैसेज, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मैसेज लास्ट में कन्वे किया जाता है। तो ये होता है ड्रामा, और इसमें हम बात करने वाले प्ले को लेकर। ठीक है, तो बढ़ जाए आगे। देखिए, अब कोई भी ड्रामा या कोई भी प्ले जब स्टार्ट होता है तो किस तरह से वो स्टार्ट होता है, फिर किस तरह से वो राइज करता है, और फिर उसका एक टॉप पर एक ऐसा ऐसी स्टेज या ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर, है ना, सारी चीजें हमें काफी एक तरह से एक फ्लो में देखने को मिलती हैं। क्लाइमेक्स से हम कह सकते हैं, और उसके बाद फिर क्लाइमेक्स के बाद जो एक्शन है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है, दैट वी कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। तो ड्रामा या प्ले जब स्टार्ट होता है तो ये हम कहते हैं एक्सपोजिशन, मतलब वो चीजों को एक्सपोज कर रहा होता है, और उसके बाद फिर उसका एक्शन राइज करता है जब जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो मिड में जब जाकर वो पहुंच जाता है तो वहां पर उसका एक क्लाइमेक्स हमें देखने को मिलता है। और क्लाइमेक्स के बाद फिर एक्शन, फॉलिंग एक्शन हमें दिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब एंड की ओर जब प्ले बढ़ता है तो दैट वी कॉल डेनुमा। देखिए, स्पेलिंग आप जो देख रहे हैं, अकॉर्डिंग दैट स्पेलिंग हम इसे पढ़ेंगे तो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डेनुमा। डेनुमा क्या पढ़ते हैं इसे? डेनुमा पढ़ेगी। इसे हम कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। डेनुमा, दैट वी कॉल फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट। और अब देखिए, एंड की अगर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर एंड, एंड को लेकर बात कर रहे हैं कि कोई भी प्ले का जो एंड होता है, दैट इज कॉमेडी। अगर प्ले आपका कॉमेडी है तो इसका जो एंड है वो कहलाएगा डेनुमा। एंड
if the end of the play is tragedy, ट्रेजेडी है, इफ द एंड ऑफ द प्ले इज ट्रेजेडी, अगर ट्रेजेडी है तो फिर ये आपका कह देता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी ये देख पा रहे हैं आप, करिए इसे एक बार नोट, इसी तरह से आप बना लें और इसको नोट कर लेंगे। The end of a tragedy called catastrophe and the end of a comedy called denouement। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्ले को लेकर। देखिए जब भी कोई प्ले एक्ट किया जाता है, प्ले है ना, तो प्ले की अगर बात करें तो जो एक प्ले होता है वो एक्ट्स में डिवाइड किया गया हो, इसमें प्ले को एक्ट्स में, है ना, अ प्ले इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स, एक्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। और जो एक्ट है, एन एक्ट इज डिवाइडेड इनटू सीन्स, और जो एक्ट होते हैं वो सीन्स में बटे हुए होते हैं। जैसा देख पा रहे हैं आप कि कोई भी प्ले वो एक्ट में डिवाइड होता है और उसके जो एक्ट हैं वो सीन्स में डिवाइड हुए होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ टिपिकल शेक्सपियरियन प्ले यूज्ड टू बी अ 5 एक्ट प्ले। शेक्सपियर के जो टिपिकल दैट मींस विशिष्ट शेक्सपियर के जो प्ले हुआ करते थे वो 5 एक्ट प्ले हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि शेक्सपियर 5 एक्ट प्ले लिखा करते थे। अब तो खैर 3 एक्ट या 4 एक्ट प्ले भी हमें देखने को मिलते हैं, बट शेक्सपियरियन जो प्लेज हैं वो मोस्टली 5 एक्ट ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है प्ले के बारे में। अब प्ले जो है उसे हम 2 टाइप में डिवाइड करके देखते हैं, वन इज कॉमेडी एंड द सेकेंड इज ट्रेजेडी। एक कॉमेडी प्ले होता है और दूसरा ट्रेजेडी प्ले होता है। और फिर कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिला जुला एक प्ले होता है ट्रेजी कॉमेडी, की हम आगे बात करने वाले हैं। तो मेनली 2 ही टाइप हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेजी कॉमेडी इसका मिला जुला एक फॉर्म है जिसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, उसकी हम अलग से बात करने वाले हैं। फिलहाल हम कॉमेडी और ट्रेजेडी को लेकर बात कर रहे हैं और इसमें हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेजेडी को लेकर बात करेंगे। तो चलिए क्या होता है ट्रेजेडी को लेकर बात करते हैं। देखिए ट्रेजेडी की अगर बात करें तो ट्रेजेडी इज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट सबलाइन फॉर्म ऑफ ऑल लिटरेरी कंपोजिशंस। जितने भी लिटरेरी कंपोजिशंस हैं उनमें जो ट्रेजेडी है ये द नोबलेस्ट एंड मोस्ट सबलाइन फॉर्म, सबसे नोबल और मोस्ट सबलाइन दैट मीन मोस्ट प्रेजेबल, सबसे ज्यादा प्रेजेबल जिसकी प्रशंसा करी जाए, ये सब फॉर्म है ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी की अगर बात करें तो ये है डार्क साइड ऑफ लाइफ, लाइफ की जो डार्क साइड है तो डील करती है, उसके बारे में हमें बताती है, उसके बारे में हम चीजें तो करती है। इन अ ट्रेजेडी प्ले, एक जो ट्रेजेडी प्ले होता है उसमें the hero on account of a slight flaw in his character, in a tragedy play the hero on account of a slight flaw in his character passes through harrowing emotional and spiritual crisis and finally meets his death। ट्रेजेडी प्ले में जो हीरो है वो स्लाइट
फ्लो। स्लाइड फ्लो का मतलब है उसकी छोटी मोटी गलती की वजह से, उसके दोस्त की वजह से passes through a harrowing emotional and spiritual crisis। वह एक ऐसे स्पिरिचुअल और इमोशनल क्राइसिस से गुजरता है एंड फाइनली मीट्स हिज डेथ, और फिर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है ना। स्लाइड फ्लो की वजह से, एक दोस्त की वजह से क्या होता है, वो स्पिरिचुअल और हैरोइंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजरता है, और फाइनली प्ले के एंड में हमें देखने को मिलता है कि उसकी डेथ हो जाती है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में हमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम में इस तरह से जो भी ट्रेजेडी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देकर पूछा जा सकता है। अब ये था ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी के बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्यू ड्रामा डिवाइसेस। ड्रामा की कुछ डिवाइसेस उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो there are these few drama devices, and the first is catharsis। catharsis क्या होता है इसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए catharsis की अगर बात करें तो इट्स अ क्लेंजिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। catharsis में क्या होता है कि इसमें क्लींजिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम हार्डर। ह्यूमन हार्ट को क्लींज होते हुए दिखाया जाता है फ्रॉम हार्डर, मतलब एक कठोर हृदय को क्लींज मतलब पिघलते हुए दिखाया जाता है। ऐसी कुछ बातें हमें प्ले में देखने को मिलती हैं जिससे हम इमोशनली क्या करते हैं, पिघल जाते हैं, और इमोशनली मतलब वहाँ पर इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। और इसमें और अगर बातें करें तो इमोशनल क्लिनजिंग परगेशन, मतलब वहाँ पर हमें परगेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, मतलब हमारे मन में जो बुरे विचार किसी के प्रति होते हैं वो हम इमोशनली उनसे हम दूर होते हैं। दैट इज क्लिनजिंग ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। At the term catharsis refers to the effect of a tragedy on human heart। और जो टर्म catharsis है ये रेफर करता है किसको, टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट्स, कि ट्रेजेडी का ह्यूमन हार्ट पर क्या इफेक्ट, जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसको यहाँ पर ये रेफर करता है। मतलब कैथार्सिस से मतलब है जो ट्रेजेडी हम देख रहे हैं उसका हम पर एक ह्यूमन हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस ट्रेजेडी से वो किस तरह से इमोशनली इमोशनली किस तरह से वो उसका जो हृदय है वो पिघल जाता है ना। तो ये कुछ बातें हमने कैथार्सिस को लेकर करी। ये एक ड्रामा डिवाइस है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो द नेक्स्ट ड्रामा डिवाइस इज कैथार्सिस। कैथार्सिस इट्स अ ट्रेजिक फ्लो। ये ट्रेजिक फ्लो दैट मीन, फ्लो का मतलब कोई दोष, तो डिफेक्ट डिफेक्ट कह सकते हैं या फिर फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल। हमारे साथ क्या है, ये एक ऐसा डिफेक्ट या फ्लो है इन कैरेक्टर। कैरेक्टर में हमारे साथ मतलब क्या होता है, ये हमारे साथ जो ड्रामा डिवाइस है उसके थ्रू एक ऐसा डिफेक्ट या फिर फ्लो दिखाया जाता है कैरेक्टर में ऑफ द हीरो। हीरो का जो कैरेक्टर है उसमें एक ऐसा इफेक्ट दिखाया जाता है दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल, जो उसे अपने डाउनफॉल पतन की ओर लेकर जाता है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड फेटाल फ्लो, और इसे हम फेटाल फ्लो, घातक की दोस्त या फिर गलती भी, फेटाल दैट मीन घातक, जो कि उसके लिए काफी घातक या फिर हानिकारक होता है, या हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे साथ दैट मीन आप सीधा सा ध्यान रखिए ट्रेजिक फ्लो है ना। और ट्रेजिक दैट मीन आपको पता ही है। Then peripeteia, it's the peripeteia और it's a turning point। ये टर्निंग पॉइंट होता है इस तरह से, the turning point of hero starts to change from good to bad। peripeteia मतलब इसमें टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, और किस तरह का टर्निंग पॉइंट, the fortune of the hero starts to change from good to bad। जो हीरो है
उसका जो फॉर्च्यून है वो चेंज होता है गुड टू बैड, गुड टू बैड में चेंज होता है। दैट इज वी कॉल पेरिपिटाया एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट। किस तरह का टर्निंग पॉइंट है? वो जो हीरो है उसका जो फॉर्च्यून है वो गुड टू बैड में बदलता वह हमें देखने को मिलता है। दिस वी कॉल्ड पेरिपिटाया। एंड द नेक्स्ट इज सस्पेंस। यू नो सस्पेंस, आई थिंक यू नो वेरी वेल सस्पेंस। आप कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई भी नाटक आप देख रहे होते हैं टीवी में, टेलीविजन में, तो हर बार जो एपिसोड है वो एक ऐसे पॉइंट पर, ऐसे मोड़ पर लाकर एंड किया जाता है कि आपके मन में आगे आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है। या फिर जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी पात्र हैं उस सीरियल में, उनके बारे में आप वरी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या वो वहां से बच के निकल पाएगा। समझ पा रहे इस बात को? कोई भी प्ले, जब आप कोई भी सीरियल आप देख रहे होते हैं तो कि क्या वो वहां से बच पाएगा या फिर उसके साथ अब क्या होगा। तो ये जो फीलिंग्स हैं अबाउट द कैरेक्टर, ये होती है सस्पेंस। तो देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और वरी अबाउट व्हाट हैपन नेक्स्ट, के बाद ये क्या होगा, इसके बारे में एक्साइटमेंट या वरी, एक्साइट होना या फिर चिंतित होना, ये जो फीलिंग है दैट वी कॉल क्या, सस्पेंस। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट, और इट इज सोलिलोक्वी। क्या है सोलिलोक्वी? क्या होता है सोलिलोक्वी? तो सोलिलोक्वी स्पीकिंग टू वन सेल्फ, स्पीकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। इसमें जो कैरेक्टर है वो स्टेज पर खुद से, अपने आप से बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। वहां पर अदर जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, केवल अकेला एक कैरेक्टर होता है। तो के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज अ ड्रामा डिवाइस दैट दैट इज यूज्ड टू रिवील द इनर मोस्ट थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर। एक ऐसा ड्रामा डिवाइस है दैट इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है टू रिवील द इनर मोस्ट थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के इनर मोस्ट थॉट्स हैं, के अंदर के जो विचार हैं उनको रिवील करने के लिए का यूज किया जाता है। इन सोलिलोक्वी द कैरेक्टर स्पीक्स टू वनसेल्फ। सोलिलोक्वी में जो कैरेक्टर है वो खुद से बात करता हुआ हमें देखने को मिलता है। द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर जनरली नॉट प्रेजेंट। और प्ले के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो वहां पर जनरली हमें नहीं दिखते। मतलब ओनली सिंगल कैरेक्टर present there on the stage, and he talks to himself and his innermost thoughts revealed by him talking to himself। बात को समझ पा रहे हैं? Talking to oneself, खुद से बात करना। इसमें जो कैरेक्टर है वो अपने इनरमोस्ट जो थॉट्स हैं उनको रिवील कर देता है। तो दैट इज सोलिलोक्वी। एंड बढ़ते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट ड्रामा डिवाइस इज असाइड। क्या है असाइड? देखिए असाइड इट्स अ शॉर्ट सोलिलोक्वी, एक शॉर्ट सोलिलोक्वी है। और इसमें हम क्या देखते हैं, अ शॉर्ट कमेंट मेड बाय अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले अबाउट अनदर कैरेक्टर। एक शॉर्ट कमेंट होता है जो किसी कैरेक्टर, किसी पात्र के द्वारा कहा जाता है प्ले के अनदर कैरेक्टर के बारे में, है ना। और यह एक तरह का शॉर्ट सोलिलोक्वी होता है। मतलब वो कहता है, ऐसा लगता है कि वो खुद से
कह रहा हो, जबकि वो दूसरे कैरेक्टर के बारे में कह रहा होता है। इट्स अ शॉर्ट सोलोक्वी, ठीक है, दैट इज असाइड। बढ़ जाएंगे और देखते हैं द नेक्स्ट इज पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट ड्रामा डिवाइस इज पोएटिक जस्टिस। क्या होता है पोएटिक जस्टिस? इट वी कॉल परफेक्ट जस्टिस। परफेक्ट जस्टिस, इसे हम परफेक्ट जस्टिस कहते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा होगा, और कोई बुरा है तो उसके साथ बुरा होगा। दैट वी कॉल पोएटिक जस्टिस। इट्स अ ड्रामा डिवाइस। मतलब कोई इंसान अगर सही है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो अभी भले ही आपको लग रहा है कि उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, बट फाइनली उसके साथ, अगर वो अच्छा है तो उसके साथ अच्छा होता है। और जो बुरा है, जो बुरे काम कर रहा है, लेकिन अभी वो बड़ा खुश है क्योंकि उसके द्वारा जो किए जा रहे काम हैं, उन उसका जो उसे मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है, पर फाइनली उसके साथ वैसा ही होता है जैसा वो कर रहा होता है। दैट वी कॉल पोएटिक जस्टिस। ओके, बढ़े आगे। द नेक्स्ट ड्रामा डिवाइस इज ड्रामेटिक आयरनी। अगला है आपका ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है के बारे में देख लेते हैं। ड्रामेटिक आयरनी, इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ प्ले where the reader and audience have more knowledge of fact than the character। इसको इस तरह से समझिए कि ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि जहां पर रीडर और जो ऑडियंस हैं, वो जो कैरेक्टर उससे ज्यादा उसे फैक्ट्स के बारे में पता होता है। ऐसी सिचुएशन जहां पर प्ले में रीडर और ऑडियंस को कैरेक्टर से ज्यादा पता होता है क्या होने वाला है, उसको फैक्ट उससे ज्यादा पता होते हैं। दैट वी कॉल ड्रामेटिक डिवाइस। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस, ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन प्ले। ड्रामेटिक आयरनी प्ले में ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वेयर द रीडर ऑडियंस हैव मोर नॉलेज, जहां पर रीडर और ऑडियंस को काफी ज्यादा जानकारी होती है फैक्ट्स की देन द कैरेक्टर की तुलना में, जहां पर रीडर और ऑडियंस को फैक्ट्स के बारे में ज्यादा पता होता है। दैट वी कॉल ड्रामेटिक आयरनी। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ट्रेजेडी के कुछ एग्जांपल्स। these are famous tragedies written by William Shakespeare. One is Macbeth, King Lear, Romeo and Juliet, Othello, Hamlet. These are tragedies, and by whom are these written? तो ये लिखी गई है आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर is a famous playwright. If you know, if you don't know, then you should know. You should read about William Shakespeare if you are the student of literature. ठीक है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमने ड्रामा को लेकर, उसमें स्पेशली ट्रेजेडी को लेकर करी। फिर हमने इसमें कुछ ड्रामा डिवाइसेस को लेकर बात करी। एक बार क्विकली जितनी भी बातें हमने करी हैं उनको हम देखें। तो चलिए आ जाइए, आप देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और हम आ गए हैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर, और फर्स्ट स्लाइड से हम बढ़ गए द नेक्स्ट ड्रामा को हमने आज स्टार्ट किया है। इट्स अ फॉर्म लिटरेचर का एक फॉर्म है। हमने लिटरेचर के 3 फॉर्म के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बात हम कर चुके हैं कि लिटरेचर के फॉर्म्स की अगर बात करें तो देयर आर 3 फॉर्म्स, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री को लेकर हम बात कर चुके हैं, उसमें हमने नरेटिव एंड नॉन नरेटिव पोइट्री को लेकर बात करी। नरेटिव पोइट्री में अगर बात करें तो एपिक और बैलेड को हमने देखा, और उसके बाद फिर नॉन नरेटिव पोइट्री में हमने सोनेट, बैलेड, लिरिक, एलिजी, इडल, इन सब को लेकर हम बात कर चुके हैं।
और आज हमने ड्रामा स्टार्ट किया है। ड्रामा क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जैसा कि आपको पता है। लिटरेचर का एक फॉर्म है विच इज परफॉर्म ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। बात कर चुके हैं हम। इट हैज अ प्लॉट, में प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ, ये सारी बातें एक ड्रामा, एक प्ले में हमें देखने को मिलती हैं। आपने देखा, आई थिंक आपको याद भी रहा होगा। इट ऑल्सो हैव अ मैसेज टू गिव, और फिर एंड में एक मैसेज वहां पर हमें देखने को मिलता है जो ऑडियंस, रीडर्स को दिया जाता है अबाउट दैट प्ले। ठीक है। और फिर जब प्ले या ड्रामा का स्टार्टिंग होती है, दैट वी कॉल एक्सपोजिशन। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, दैट वी कॉल राइजिंग एक्शन, एंड एट द पीक पॉइंट दैट वी कॉल क्लाइमेक्स। और फिर जैसे जैसे एक्शन फाइनली एंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट वी कॉल फॉलिंग एक्शन, एंड it also called a resolution। and जब प्ले का एंड होता है, दैट वी कॉल denouement। if the play is tragedy, then it will called catastrophe। अगर प्ले जो है वो ट्रेजेडी है, ये कैटास्ट्रॉफी कहलाता है। if the play is comedy, then it will called denouement। आप देख पा रहे हैं, इसे हम denouement कहते हैं। और फिर बात करें प्ले की, तो प्ले जो होता है वो एक्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्ट्स में डिवाइड होता है। और जो एक्ट होते हैं वो सीन्स में डिवाइड होते हैं। टिपिकली शेक्सपियरियन प्ले की अगर बात करें तो ये 5 एक्ट प्ले हमें देखने को मिलते हैं, शेक्सपियरियन प्ले। बढ़ते हैं आगे। और ये प्ले के 2 टाइप हमें जनरली देखने को मिलते हैं। मैंने एक और बात करी कि ट्रेजी कॉमेडी भी हमें देखने को मिलता है, ये बात हम अलग से करेंगे। फिलहाल हमने ट्रेजेडी को स्टार्ट किया, और ट्रेजेडी के बारे में कुछ बातें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ट्रेजेडी नॉवेलेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ ऑल लिटरेरी कंपोजिशन। सारी जितनी भी लिटरेरी कंपोजिशंस हैं उनमें ट्रेजेडी की बात करें तो it is the noblest and most sublime, है ना, which is most principal, है ना। क्या tragedy? How tragedy deals with the dark side of life? Tragedy dark side of life को डील्स करती है, जीवन की जो डार्क साइड। समझ पा रहे बात को? In a tragedy play, the hero on account of light flow। तो ट्रेजेडी में जो हीरो है वो अपनी छोटी मोटी गलती की वजह से पूरा जो प्ले है उसमें फिर फाइनली वो स्पिरिचुअल क्राइसिस और हेरोइन इमोशनली क्राइसिस, है ना, की ओर बढ़ता है, एंड फाइनली मीट्स हिज डेथ। और फिर फाइनली उसकी डेथ वहां पर हमें देखने को मिलती है। और फिर कुछ ड्रामा डिवाइसेस को लेकर हमने बात करी है। कैथारसिस को लेकर हमने बात करी। कैथारसिस क्या है? इट्स अ क्लींजिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम हार्डर, कठोर हृदय का पिघल जाना, दैट वी कॉल्ड कैथारसिस। और ये आप देख पा रहे हैं, here the term catharsis refers the effect of tragedy on human hearts। कि ट्रेजेडी का ह्यूमन हार्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, चीज को बताता है कैथारसिस। बढ़े आगे। और फिर हमने बात करी हमारा, इट्स अ ट्रेजिक फ्लो। फ्लो दैट मीन दोस्त त्रुटि। यहाँ पर दोस्त ही हमें को ही लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ डिफेक्ट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हीरो के कैरेक्टर में एक डिफेक्ट होता है, फ्लो होता है, त्रुटि या दोष होता है, दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल, जो उसे उसके पतन की ओर अग्रसर करता है। समझ पा रहे हैं बात को? हमारा इट्स अ ट्रेजिक फ्लो, ये हीरो के कैरेक्टर का एक ऐसा फ्लो है, ऐसा दोष है, दैट लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल, जो उसे उसके पतन की ओर लीड करता है, अग्रसर करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैटाल फ्लो, और ये उसके जीवन का सबसे फैटाल, सबसे घातक, सबसे बड़ी
की गलती है ना, फेटाल दोष होता है। फिर बात करी अपन ने किसकी, पेरिपिटाया, पेरिपिटाया। और इट्स अ टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है किस तरह का, द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो स्टार्ट्स टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड। इसमें जो हीरो का फॉर्च्यून है वो स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड, गुड टू बैड की ओर बढ़ता है। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, ये इस तरह का टर्निंग पॉइंट है, अच्छे से बुरे की ओर, है ना। एंड नेक्स्ट इज सस्पेंस। सस्पेंस को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। सस्पेंस सुनो और अबाउट दैट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और वरी, चिंता, नो मोर अबाउट व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला, इसके बारे में और ज्यादा जानने का एक्साइटमेंट या फिर वरी, चिंता, ये कहलाता है आपका सस्पेंस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और वरी अबाउट व्हाट हैपन नेक्स्ट। चलिए, देन सोलिलोक्वी, स्पीकिंग टू वनसेल्फ। सोलिलोक्वी क्या है, टू स्पीकिंग वनसेल्फ, खुद से बात कर, खुद से। It is the drama device that is used to reveal the innermost thoughts of a character. एक ऐसा ड्रामा डिवाइस है that is used, इसका यूज किया जाता है किस लिए, to reveal the innermost thoughts of a character. कैरेक्टर के जो innermost thoughts हैं उन्हें रिवील, उजागर करने के लिए का यूज किया जाता है। In a soliloquy, the character speaks to oneself. सोलिलोक्वी में कैरेक्टर खुद से बात कर रहा होता है। द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर जनरली नॉट प्रेजेंट, खुद अकेला ही वहां पर स्टेज पर अवेलेबल होता है। तो अदर कैरेक्टर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो खुद ही टॉकिंग टू वनसेल्फ, खुद से बात कर रहा होता है। देन द नेक्स्ट असाइड को लेकर हमने बात करी, इट्स अ शॉर्ट सोलिलोक्वी। एक शॉर्ट सोलिलोक्वी होता है, शॉर्ट कमेंट मेड बाय कैरेक्टर ऑफ द प्ले अबाउट अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के द्वारा अनदर कैरेक्टर पर कमेंट, टिप्पणी करी जाती है इसमें, और एक तरह का शॉर्ट सोलिलोक्वी हम इसे कहते हैं। और नेक्स्ट हमने बात करी पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस दैट मीन अच्छे से, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। इफ यू आर गुड देन व्हाट नेक्स्ट विल हैपन विद यू, दैट विल बी गुड, वो अच्छा ही होगा। इफ यू आर बैड देन जो होगा सो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बैड विद बैड, ठीक है। और लास्ट हमने बात करी ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ प्ले। प्ले में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वेयर द रीडर एंड ऑडियंस हैव मोर नॉलेज ऑफ द फैक्ट देन कैरेक्टर, जहां पर ऑडियंस या रीडर कैरेक्टर की तुलना में ज्यादा से पता होता है इफेक्ट के बारे में। दिस इज ड्रामेटिक आयरनी। और ये यहाँ पर आपके जो ड्रामा डिवाइसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। और फिर हमने कुछ ट्रेजेडीज देखी जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, कुछ फेमस ट्रेजेडीज हैं। मैकबेथ की बात कर लें, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, या फिर ओथेलो या और हैमलेट। तो साथियों, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने बात करी ड्रामा को लेकर, और स्पेशली ट्रेजेडी की हमने इसमें बात करी है। कुछ ड्रामा डिवाइसेस को भी हमने देखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉमेडी को लेकर बात करने वाले हैं। कॉमेडी के साथ साथ ट्रेजी कॉमेडी, मेलोड्रामा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। अगर आपको बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू सो मच।